उसका रुख करते हैं। राहुल कसवा का टिकट जो है वो काट दिया गया। राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। टिकट कटने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल कसवा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल कल समर्थकों के साथ मीटिंग करेंगे अपने राजगढ़ स्थित अपने आवास पर। बताया जा रहा है कि वो मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग के बाद सबकी राय लेकर ही आगे का फैसला जो है वो ले सकते हैं राहुल कसवा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल कसवा का टिकट जो है वो काट दिया गया। पहली लिस्ट बीजेपी ने कल जारी की थी अपने प्रत्याशियों की और उसमें चूरू से राहुल कसवा जो है वो दावेदारी कर रहे थे। हालांकि देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने वहां से टिकट दिया है। पैरा ओलंपियन को टिकट देने के बाद जो है उनके समर्थकों में जहां खुशी की लहर थी, तो वहीं राहुल कसवा के समर्थक काफी निराश हुए और अब ये माना जा रहा है कि राहुल कसवा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनके आवास पर पहले अपने समर्थकों के साथ वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद सबकी राय लेने के बाद आगे की रणनीति जो है वो राहुल कसवा तय करते हुए नजर आएंगे। तो देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। 1977 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं राजगढ़ के कसवा परिवार। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। अब बाकी 10 प्रत्याशियों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि कब बीजेपी उनके नामों का ऐलान करेगी। नागौर से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद ज्योति मिर्धा ने न्यूज 18 संवाददाता बाबूलाल धायल से बात करते हुए कहा, कल का दिन मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का था। मुझे पार्टी ने दोहरी खुशी दी। पहले पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और फिर नागौर से लोकसभा का प्रत्याशी। पिछली बार आप चुनाव नहीं जीत पाए थे और किस्मत ने साथ नहीं दिया था आपका विधानसभा में भी। इस बार आप एक बार फिर से नागौर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही हैं। किस तरह के वादे और किस तरह के इरादों के साथ आप मैदान में उतरने जा रही हैं? देखिए, वो समीकरण विधानसभा चुनाव में जनरली अलग हो जाते हैं और लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि पूरे देश में एक माहौल जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की ओर होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्लस होता है। और सर्वेस वगैरह जब करती है पार्टी तो बीजेपी उस मामले में बहुत गहन सोच विचार करके और अपना निर्णय लेती है। तो मैं साधुवाद है जो सीनियर लीडरशिप ने जो विश्वास जताया है, तो इस बार मुझे लगता है कि हर तरीके से नागौर की जो लोकसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान करके लोग बढ़िया मेजॉरिटी के साथ में जिता करके और सरकार बनाने में मदद करेगी। तो किस तरह की सोच के साथ में आप नागौर की जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? देखिए, टिकट लोकसभा वाली बात है, उससे ज्यादा मैं महत्व देना चाहूंगी जो उपाध्यक्ष का जो पद दिया है पार्टी ने, कि हाल ही में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और संगठन में मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो एक बड़ी चीज है। क्योंकि वो अपनापन मतलब हर जगह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपने देखा कि भाई अगर आज हम बीजेपी में 3-4 महीने हुए आए हुए और उसके बाद में आपको संगठन में इतना महत्वपूर्ण दायित्व अगर दिया है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये पूरी कार्डर बेस्ड पार्टी है और अगर उसके अंदर कार्डर में अगर आपको एक हिस्सा बनने का मौका दिया है तो ये जाहिर है कि ये बताता है कि भाई वो आपको अपना एक पार्टी का ही हिस्सा मानते हैं और पूरी तरह से जो संगठन का जो वेट है वो हमारे पीछे लगेगा। इस चीज की भी मुझे पूरा विश्वास है। और लोकसभा का जो टिकट मिला है वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज आम भावना जो है पूरे देश के अंदर अगर मोदी जी के प्रति है तो नागौर में क्यों नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार के नारे लग रहे हैं क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आपका चुनाव जीतने के बाद में नागौर संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास के काम है क्या वो रफ्तार पकड़ेंगे? बहुत कुछ होगा, डेवलपमेंट को लेकर बहुत विजन होगा आपके कि बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी आएंगे तो बहुत भला हो सकता है नागौर का। बिल्कुल तय बात है ये तो, कि अगर दोनों सरकारों का आपस में अच्छा तालमेल होता है तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो आप केंद्र से ही लेकर के आ सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी विधानसभा चुनाव के बाद में भी नागौर विधानसभा में भी जो लंबे समय से अटके हुए मुद्दे थे उनको भी गति मिल गई इतने 2-3 महीने के समय में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार आएगी और दोनों तालमेल से काम करेंगे तो मोदी जी का और बीजेपी की जो सरकार का एजेंडा है वो तो डेवलपमेंट का है, तो उसमें नागौर के लिए भी जरूर बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो कॉन्फिडेंट है और उनका यही कहना है कि इस बार नागौर की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी और वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने पहुंचे और वहां पर पूजन अर्चन किया, दर्शन किया। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कलश यात्रा को भी रवाना किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा मंदिर पहुंचे, गोविंद देव जी के शरण में जैसे वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले दर्शन किया, उसके बाद पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। श्री गंगानगर में फसलों के समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाए जाने सहित कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की प्रतिक्रिया सामने आई। गोदारा ने कहा है कि आजादी के बाद किसानों के हित के लिए बीजेपी से ज्यादा किसी भी दल ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व पीएम वाजपेयी के समय किसान क्रेडिट कार्ड हो या फिर पीएम मोदी की किसान सम्मान निधि या बीजेपी की देन, वहीं WTO से किए गए अनुबंधों की पालना सरकार की जिम्मेदारी। उसमें हमने हर जगह यही बात रखी और बड़ी प्रगाढ़ता से रखी कि आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा यदि किसानों के लिए किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे आप देखिए वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी लेकर आए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, नीम कोटेड यूरिया, इस तरह, और ये अपने लखपति दीदी जिसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से खेती का, तो खेती में जो नवाचार जो जितना प्रयास किया गया वो आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी द्वारा किया गया, किसी सरकार द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा किया गया। मौसम के बदले मिजाज का असर बीकानेर में भी देखने को मिला। शहरी क्षेत्र में जहां जबरदस्त आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी का दौर, तो महाजन क्षेत्र के जैतपुर के टोल प्लाजा का तेजी आंधी में टीन शेड उखड़ गया। साथ ही बताते चले कि फास्ट ट्रैक के लिए लगे कैमरे मशीन जो थे वो उखड़ गए, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, जिसके कारण 3 से 4 घंटे आवागमन प्रभावित रहा है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सचिन को न्याय दिलाने की मांग, गलत ब्लड चढ़ाने से सचिन की जान चली गई थी। बताते चले कि दौसा में टंकी पर सचिन के ताऊ और बहन जो हैं वो चढ़े हुए हैं और सचिन को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। जानकारी ये है कि सचिन जो है उसे गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से जान चली गई। 25 फरवरी को सचिन की जान गई थी। जब बताया जा रहा है कि टंकी पर चढ़े दोनों जो है वो मृतक सचिन को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो 25 फरवरी को गलत खून चढ़ाने की वजह से सचिन की मौत हुई थी, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। मृतक सचिन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आप ये तस्वीरें देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। टंकी पर चढ़े हुए हैं पानी की और मांग ये की जा रही है सचिन की बहन और ताऊ की तरफ से कि उसे न्याय दिया जाए। जानकारी ये है कि गलत ब्लड चढ़ाया गया था। आरोप ये कि यही वजह रही सचिन की मौत की। तो सचिन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सचिन की बहन और ताऊ जो है वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि वहां से वो सचिन को न्याय दिलाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि मृतक को न्याय मिले। आरोप ये लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि गलत ब्लड जो है वो 25 तारीख को चढ़ाया गया था और यही कारण रहा है जिसकी वजह से सचिन की जान गई, जिसके बाद अब परिजन दर दर भटक रहे हैं और गुहार इस चीज की लगा रहे हैं कि मृतक को न्याय दिया जाए। तो बसवा SDM कार्यालय में बनी टंकी पर पानी की ये आपकी तस्वीरें हैं जो चढ़े हुए हैं। अब ये मांग की जा रही है सचिन की बहन और ताऊ की तरफ से कि मृतक को न्याय दिया जाए। तो जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की मांग जो है परिजनों की तरफ से की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि अगर गलत ब्लड न चढ़ाया गया होता सचिन को तो आज वो जीवित होता। तो मृतक को न्याय दिलाने के लिए पानी की टंकी पर मृतक की बहन और ताऊ चढ़े हुए हैं। तो दौसा के बसवा से तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे ताऊ और उनकी जो बहन है मृतक की वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर रहने वाले पाल सिंह को सोशल मीडिया पर विदेशी महिला से दोस्ती करना भारी पड़ गया है। विदेशी महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर पाल सिंह को अपने दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर गिफ्ट और 25,000 पाउंड भेजने के नाम पर धीरे धीरे 23 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। श्रीकरणपुर तहसील के 29H गांव के रहने वाले पाल सिंह ने श्रीगंगानगर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर अब जांच की जाएगी। कोटा का रुख करेंगे। पैंथर की मूवमेंट और लाइव तस्वीरों के बाद वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। साथ ही जरूरी काम होने पर ही टॉर्च और लाठी हाथ में लेकर ही बाहर निकलने की सलाह लोगों को दी गई है। दरअसल नांता इलाके में क्रशर जोन में पैंथर की लाइव तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम में पिछले 3 दिनों से पैंथर को रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। बताते चलें कि तीनों दिन पहले पैंथर घने जंगल से दीवार फांदकर प्लांट में पहुंच गया, जिसका वीडियो प्लांट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। सीसीटीवी चेक किए तो उसमें पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। पैंथर साफ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, पैंथर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे प्रेशर पे? यहाँ पर 10 से 11 आदमी रहते हैं, चौकीदार मिला के। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने के प्रयास किए, लेकिन तमाम प्रयास फिलहाल नाकाम साबित हुए। पिछले कई दिनों से नांता के क्रेशर जोन में पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के तमाम प्रयास नाकाम होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।